चलिए आज की कहानी में क्या है अपने पास, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गतिमान आवेश और चुंबकत्व के चैप्टर नंबर कितना है, ये हमारे फोर्थ नंबर। करंट तक अपन कर चुके, अब फोर्थ नंबर चैप्टर की बात है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या है लॉरेंज फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स के लिए क्या सही है, लॉरेंज बल के लिए इनमें से कौन सही है। और साथ में इसको भी रखा गया कब का, 2022 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है और 2018 में, दोनों सेम है। इसमें क्या कह रहा है, ए चार्ज क्यू इज मूविंग इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B बोथ एग्जिस्ट, देन फोर्स ऑन इट। जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा, यदि कोई चार्ज है हमारे पास प्लस Q चार्ज है, यदि इसको ऐसे फील्ड में डाला जाए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा। तो भैया चूंकि ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो हमारा कैसा लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्स यदि एक साथ आ जाएंगे तो यही फोर्स हमारा क्या कहलाता है, लॉरेंज बल या लॉरेंज फोर्स। और एफ ई क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है क्यू इंटू ये, और हमारा ये वाला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, ये होता है क्यू V क्रॉस B। ये अब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो किसके शक्ल जैसा मिलता है, Q कॉमन ले लेंगे तो E, V क्रॉस B, इसके साथ चले जाओ आप, ठीक है। और दूसरे वाले में आते हैं तो कौन सा है, V क्रॉस B, ये हमारा Q E प्लस V क्रॉस B। तो आप इसके साथ चले जाओ, दोनों हमारी क्या है, सेम कहानी है, QE प्लस V क्रॉस B या QE प्लस V क्रॉस B। सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि इसको भी लॉरेंज फोर्स बोल देते हैं, Q V क्रॉस B को, ठीक है। तो जब ये लिखा हो साथ में तो हम इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। यदि ये नहीं लिखा होता, ये नहीं रहता बंदा हमारे पास, तब हम इसके साथ चले जाते Q V क्रॉस B के साथ। तो यहाँ E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, V हमारा क्या होता है वेलोसिटी, ये हमारा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, वेग और विद्युत क्षेत्र। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट या कहते हैं धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण। पढ़े होइएगा, बहुत आसान है, NIA। N क्या होता है, जितने नंबर्स ऑफ लूप होते हैं वो होता है, I हमारा करंट होता है, A क्या होता है हमारा एरिया होता है। धारावाहिक क्या है, कॉइल है ना, तो कॉइल का तो कुछ तो एरिया होगा, तो NIA। तीसरे की तरफ चलते हैं, क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, या गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए कौन सही है, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए कौन सही है। जब आप गैल्वेनोमीटर पढ़े होगे तो ये इक्वेशन आपको जरूर आया होगा, I बराबर कितना के C/NBA इंटू थीटा। तो इसी को बोला जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, मतलब C/NBA को। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जिसको G से यहाँ हम लिख रहे हैं G, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो कौन सा हो जाएगा C/NBA, C/NBA हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्या रहे, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। तो यहाँ भी सेम कहानी आइडियल एमीटर के लिए। तो आइडियल एमीटर के केस में आपको बताए हैं बार बार, एमीटर के केस में हमारा आइडियल के केस में रेसिस्टेंस 0 होता है, जबकि वोल्ट मीटर के केस में हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसमें चलते हैं एमीटर के लिए तो 0, और इसमें बात करें स्मॉल कम 0, तो जब 0 है तो कम का क्या मतलब है, तो 0 के साथ जाएंगे। चलिए इसमें क्या है, करेक्ट फैक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स नियम के सदिश समीकरण का सही रूप क्या होगा, ये कह रहा है। तो हमको अदिश रूप पता है, स्केलर फॉर्म पता है, मतलब स्केलर फॉर्म का क्या मतलब होता है कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वाला ये इक्वेशन तो पता है, dV = μ0/4 आइडियल sin θ/r²। यदि हमको किसी को अदिश को सदिश बनाना हो, मतलब मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सदिश बन जाएगा। तो हम चलिए इसमें डायरेक्शन जोड़ देते हैं। तो यदि वेक्टर फॉर्म में dV का लिखते तो हम लिखते इसको इतना μ0/4 इंटू
आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। चूंकि वेक्टर बना रहे हैं तो इसको किसके मल्टीप्लाई कर देंगे, एक यूनिट वेक्टर के साथ। तो हमारा कुछ कहानी ऐसा बनेगा। तो अब चूंकि ऐसा तो कुछ ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको उस ऑप्शन के हिसाब से लेके जाएंगे। तो हम लेके जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई। यदि वेक्टर फॉर्म में से कंप्लीट जाते तो हम लिखते इसको आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर बाई मॉड ऑफ वेक्टर, मतलब आर। मॉड ऑफ वेक्टर आर लिखिए या आर लिखिए, एक बात है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सब मिलके हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट देगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सदिश गुणनफल में कि हमारा साइन थीटा आता है। तो इसको हम लिखते प्यार से, तो ऐसा लिखते म्यू नॉट बाई 4 पाई 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 पाई। फिर आई हमारा स्केलर है, बाहर रख लिए। डीएल साइन थीटा और आर मिलके हमको क्या बनाता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट देता। तो मतलब इसको लिख सकते हैं डीएल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाई, ये इसके साथ गुना हो जाता, हमारा क्या बन जाता, आर का क्यूब, ऐसा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। क्या कोई इसी के साथ मिल रहा है, थोड़ा बहुत आसपास इसके है। चूंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख दिया है, डायरेक्शन तो है ही, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा क्या है, ऑप्शन सी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हम चाहेंगे कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताओ कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। अच्छा लगता है जान के कहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँची, कौन से डिस्ट्रिक्ट वालों को हमें पसंद आ रहा है, हमारी जो भी हम पढ़ा रहे हैं या जो बता रहे हैं आपको अच्छा लगता है, जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम काम कर सकते हैं ना। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा, जितना प्यार मिलेगा, उतना और अच्छा काम होगा। चलिए थैंक यू है, और आगे चलते हैं। क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड b। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है किस तरफ, ये क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन। और यदि डॉट बना होता है ऐसा तो अवे फ्रॉम द प्लेन। ये कह रहा है क्रॉस प्लेन के अंदर जा रहा है, और डॉट क्या कर रहा है, प्लेन से बाहर जा रहा है। यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को हम v वेलोसिटी दे देंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे तब, तो फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के पीछे, जस्ट अभी देखिए मैग्नेटिक फोर्स लगता है Fm इज इक्वल टू Q v क्रॉस b। v वेलोसिटी, p मैग्नेटिक फील्ड, और Q हमारा क्या है, जो भी चार्ज डाला गया है उसको। तो इसको लिख सकते हैं Q v क्रॉस b। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। आसान है, हलवा टाइप का। फिर कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र b में अवस्थित, चलिए, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी करंट लूप को प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगा, तो टॉर्क क्या लगेगा, फॉर्मूला पढ़े हैं, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b। तो आसान सा चीज है। टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है m डॉट b। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट है। तो डॉट वाली कहानी हमेशा, डॉट हमेशा क्या देता है, स्केलर देता है। तो स्केलर जब डॉट देता है तो स्वाभाविक है रिजल्ट तो उसका वेक्टर हो नहीं सकता है। तो ये वाला कहानी ऐसे भी कभी क्वेश्चन मिले और उसमें यदि बोले कि यदि आपको ये पता है कि वेक्टर है, रिजल्ट जो आएगा वो वेक्टर है। टॉर्क हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। यदि वेक्टर है तो डॉट कभी हमको वेक्टर नहीं देता, वो क्या देता है, स्केलर देता है। तो ये तो ऐसे ही साफ हो जाता है। सवाल थोड़ा सा रहता है बी के साथ और ए के साथ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे बी क्रॉस एम होता है या एम क्रॉस बी होता है, तो हमारा आंसर ये हो जाता है। डॉट और क्रॉस में कभी डाउट नहीं करने का। तो ये 2019 का क्वेश्चन था। अब कह रहा है ए सर्कुलर कॉर्ड ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज बी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी b by 2। ये कह रहा है एक वृत्ताकार लूप है, चलिए एक वृत्ताकार लूप है मान लिए, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r दे के रखा है, तो अच्छी बात है। जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, चलिए I धारा प्रवाहित हो रही है, तथा इसके केंद्र पर चुंबकीय बल B, यहाँ पे क्या है, केंद्र पे B है। तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b by 8 होगा। मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर, मतलब कितनी दूरी पर यहाँ पे B का मान कितना होगा। मान लो ये पॉइंट P है तो यहाँ पे b by 8 हो जाए।
एक तरीका है कि आप सेंटर का आपको ये पता है फॉर्मूला, और बी का हमारा क्या है एक्स डिस्टेंस पे कितना होगा ये फॉर्मूला पता है, दोनों को क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे और बैठ के निकालेंगे, तो बहुत मेहनत का काम है, इतना कौन करता है ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग दूसरे तरीके से काम चलते हैं, ऑप्शन को यूज करके हम लोग आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा इसके साथ। तो ये कहानी था क्वेश्चन का, तो इरेज कर लिए। अब हमको पता है क्या बी सेंटर पे कितना होता है, बी हमारा सेंटर पे होता है। यदि हम इसको देखते तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाता है, ये पाई से पाई कट गया, 2 से यहाँ 2 बच गया, तो यहाँ से क्या होता है म्यू नॉट आई, और एन क्या होता है नंबर ऑफ कॉइल, कितने हमारे लूप बने हुए हैं। तो यहां से चलते, और चूंकि रेडियस यहाँ कितना देके रखा है आर, तो इस फॉर्मूले को यूज करते तो लिखते म्यू नॉट, उसके बाद क्या हमारा आई, लूप कितना है 1 है, और डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, अब हमको कितनी दूरी पे चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, b बराबर कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। और चूंकि यहाँ क्या है लूप कितने हैं 1 है, तो 1 का 1 रहने दिए, हटाइए। अब किसको चेक किया जाए, चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ए को। रिजल्ट तो हमको ही पता आंसर क्या है, पहले आपके लिए सिर्फ थोड़ा सा सब्र कीजिए, आंसर आएगा। अब हम किसकी वैल्यू डालेंगे, इसको x के जगह पे डाल दिए, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है r स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा फॉर्मूला क्या है त्रिज्या r स्क्वायर प्लस x की जगह पे कितना लिखेंगे √2r, मतलब इसका स्क्वायर हो गया तो 2r स्क्वायर पर पावर 3/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो गया 2 और एक 3r स्क्वायर पावर कितना है इसका 3/2। तो स्क्वायर रूट से डायरेक्टली कट नहीं रहा है, तो बाहर तो ये आएगा नहीं, ये दोनों चलो कट के हमारा 2 आ गया समझ में, लेकिन ये 3 तो बाहर आ नहीं रहा है, चूंकि एक्यूरेट हमको क्या चाहिए b/8 चाहिए, तो ये वाला फंडा अपना काम नहीं आने वाला है। इसका रिजल्ट जब आप निकालोगे तो आपको b/8 नहीं आएगा। तो हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं अब दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए b बराबर भी जस्ट क्या लिखे थे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई, और r के जगह पे कैपिटल R है तो r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर प्लस, अब हम इसको चेक करते हैं √3r को, तो √3r का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3r स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो गया 4r स्क्वायर तो पावर 3/2। चलिए काट लेते हैं, ये हमारा हो गया 2 और कुछ नहीं कटेगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 है नीचे तो स्क्वायर रूट है, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 2r का क्यूब। अब सॉल्व करोगे आएगा, ये स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर लिखते, 2r का होल स्क्वायर, इससे 2 से 2 साफ हो जाता, बचता क्या 2r का होल क्यूब। इसको और लिखते तो क्या लिखते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से कितना आ जाता 2 और ये हमारा हो जाता क्यूब है तो इंटू 8r क्यूब। तो यहाँ से 2 से यहाँ एक कट गया, एक बचा यहाँ और कुछ नहीं, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आता म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1/8।
इतना आता म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r हमारा किसके पास सेंटर पे जिसकी वैल्यू कितनी देके रखी है, कितना 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 b, तो मतलब ये किसके बराबर है b के, तो यहाँ लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2r को b, तो लिख सकते हैं यहाँ पे b बाई सीधा सीधी 8। तो किसके साथ मैच किया b बाई 8 की कहानी, √3r के साथ, तो हमारा यही होगा x का वैल्यू और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। थोड़ा सा छोटा सा चीज है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूले को कैसे यूज करना ये पता होना चाहिए, आप कर सकते हैं। क्या कह रहे थे, कन्वर्टिंग ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर वी नीड, हमको गैल्वेनोमीटर को कैसे में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वोल्ट मीटर, सबसे पहली बात वोल्ट मीटर लगा कैसे होता है किसी भी सर्किट के अंदर, पैरेलल में लगा होता है, समानांतर लगता है ना, तब तो वोल्टेज बताता है दोनों इंड पॉइंट का। तो यदि अब हमको वोल्ट मीटर में बदलना है, इसको लगाएंगे कैसे, कहीं भी सर्किट के अंदर हम लोग पैरेलल ही लगाएंगे। यदि इसका रेसिस्टेंस कम रहा, रेसिस्टेंस की वैल्यू कम रहा, तो करंट इधर से जाना शुरू कर देगा, इधर से क्यों जाएगा, किसको जरूरत पड़ा है टूटा फूटा रोड से जाने का, तो चुपचाप इधर रेसिस्टेंस कम है आराम से इधर से निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि ये इसका रेसिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, कि ज्यादा करंट भैया इधर से ना निकले, तो रेसिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर की केस में जैसे हमारा रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, हाई रेसिस्टेंस उच्च प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर, तब जाके हमारा वो कैसे बनेगा, वोल्ट मीटर बनेगा। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट करेंगे, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या है। अब निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जो मेरा फेवरेट है वो हमारा कौन सा है, F इक्वल्स टू क्यू भी क्रॉस बी, ये वाले से बहुत आसानी से, यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये हमको निकालना, तो क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू क्यू भी बी साइन थीटा। अब हमको चूंकि B चाहिए तो B बराबर क्या लिखा जा सकता है, F बाई क्यू भी, और साइन थीटा क्या होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसको सिंपल सा हटा लिए, हट जा भाई। अब चूंकि डायमेंशन निकालना है तो हम लिख सकते हैं F बराबर MLT-2 फोर्स का याद रखेंगे, Q का क्या होता है, चूंकि ये किस में दिया है भैया, A में दिया है, तो चलिए लिख लेते हैं AT, और V मतलब वेलोसिटी वेग, इसका क्या होता है LT-1। अब थोड़ा दायां बायां करते हैं तो लिखेंगे M का M, L कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये L से ये L साफ, और T जाएगा ऊपर, तो T लिख सकते हैं T-3, और -3 ये भी जाएगा ऊपर, तो +1 -3, चलो काट ही लेते हैं, यहाँ हटाओ, तो यहाँ सीधा सीधे लिख लेते हैं -2, और A पे पावर कितना हो जाता, -1, और A पे पावर कितना हो जाता, -1। क्या ऐसा कुछ है कहीं यहाँ पे, तो M इसमें भी 1 है, ठीक है, इसमें भी 1 है, इसमें भी -1 है, चलिए बात खत्म उसकी, ये कहानी खत्म इसकी। T पे पावर -2 इसमें भी है, इसमें भी है, A पे पावर -1 इसमें है, और L पे पावर 0, तो मतलब हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसी को और लिखते तो ऐसे भी लिख सकते थे ना, ML0T-2 A-1, ऐसे लिखा जा सकता है, तो वही तो लिखा ML0T-2 A-1, तो ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा अभी जस्ट देखे हैं, क्या था हमारा, ML0T-2 ML0T-2, भाई खिसक जा, A-1, ये अभी जस्ट देखे। अब इसको लिख सकते हैं, इसमें किसमें आई के टर्म में दिया है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, ML0T-2 I-1, इतना लिखा जा सकता है। किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ, तो ये हमारा हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये जो चार्ट दिया गया इसको भी ध्यान में रखोगे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, और इसी को क्या कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम सेकेंड पर मीटर, या न्यूटन पर एम्पियर
पर मीटर स्क्वायर। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल 1 गॉस बराबर कितना टेस्ला, तो 1 गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। ये भी हमारा गॉस भी किसका यूनिट है, जी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। ध्यान में रखेंगे टेस्ला भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, क्योंकि गॉस सीजीएस सिस्टम होता है और टेस्ला हमारा एसआई सिस्टम में होता है। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं व्हेन ए एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज। एमीटर को यदि शंट किया जाएगा तो उसका मेजरिंग रेंज क्या होगा। एमीटर को शंट कैसे किया जाता है, इसके पैरेलली लगा के। तो मेजरिंग रेंज क्या होता है, हाई रीडिंग एमीटर, मतलब उसका परास बढ़ जाता है, मतलब उसका रेंज बढ़ जाता है, तो कह सकते हैं वो बढ़ता है, इंक्रीज करता है। आसान था। चलिए, ए चार्ज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस। जब कोई चार्ज, ये हमारे पास मान लिया कोई चार्ज है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, भैया चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो ही मोशन में आएगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो हम कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए। ये हमारा एक सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, जिस लूप का एरिया क्या है, ए देके रखा है, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी, मैग्नेटिक मोमेंट इसका बताना है, मतलब क्षेत्रफल ए के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा, क्या होगा वही बताना है। तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में क्या जानते हैं, एम बराबर होता है हमारा एन आई ए, ठीक है। वो वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि एरिया हमारा वेक्टर फॉर्म है, एन तो नंबर है, आई हमारा स्केलर होता है, इसलिए उसका लिखा गया है। चलिए, तो यहाँ से n क्या है, एक ही लूप है, तो यहाँ से m बराबर हम लिख सकते हैं कितना, i इंटू ए तो क्वेश्चन में दे के रखा है, i की कोई चर्चा नहीं है, तो i हम कहाँ से निकालेंगे, वहां से निकालेंगे, क्योंकि सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड दे के रखा है। सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना दे के रखा है, b, और वो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, μ0/4 पाई इंटू 2 पाई i डिवाइडेड बाई r, और नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, 1 है, इतना लिख सकते हैं। तो यहां से i तो निकाल सकते हैं, i बराबर क्या लिख सकते हैं, चलो पहले इसको काट लिया जाए, 2, तो ये हो जाएगा 2r b, ये नीचे से ऊपर गया, ऊपर वाला अब नीचे आएगा, तो बाई μ0। अब r तो हमको क्वेश्चन आंसर के अंदर नहीं है, नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो लेकिन एक चीज दे के रखा है, एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो r बराबर लिख सकते हैं a बाई पाई पावर 1/2। तो यहाँ ले आते हैं 2 इंटू आर की जगह पे a बाई पाई का पावर 1/2, तो a पे पावर 1/2 b, और नीचे वाले को लिख लिए μ0, और पाई पे पावर 1/2, a पावर 1/2, पाई पावर 1/2, 2 का 2 रखे, b का b रखे, μ0 का μ0 रखे। अब हमको यहाँ से क्या पता चल गया, i पता चल गया। अब i को यहाँ लेके चले आते हैं, तो i बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू ए पे पावर 1/2 इंटू b, ये हमारा a बाई μ0, और पाई पे पावर 1/2। अब सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 2 a पे पावर 1/2, और यहाँ क्या है 1 है, तो क्या हो गया, a पे पावर 3/2, b का b μ0, और इसको लिखा जा सकता है √पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये किसके साथ मिल रहा है, 2 a पे पावर 3/2 b μ0 √पाई, इसके साथ मैच कर रहा है, तो आंसर तो मिल गया ना। तो ये हमारा डी आंसर हो गया। चलिए थैंक यू। इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हो सकते, कुछ क्वेश्चन अगले चैप्टर के इसके अंदर आ जाए, ठीक है, हो सकता है पॉसिबिलिटी का कि दोनों एक ही साथ चल रहा है हमारा, तो आसान था ये। अगले चैप्टर में मिलते हैं वापस से ऑब्जेक्टिव के टर्म में, और अपना इसका क्या आएगा, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आएगा। तो आराम से, यदि आपको अच्छा लगा तब प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो शुरुआत में बोले थे आपको क्या, अब कौन से डिस्ट्रिक्ट से, ये कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि हम भी जानना चाहते हैं कहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। थैंक यू।